एयरफोर्स एहलकार के कत्ल मामले की अगली समाअत 18 और 19 जनवरी 2024 को होगी। कल जम्मू की टाडा अदालत में गवाहों को तलब किया गया था। इस मामले में अहम मुल्जिम अलहदगी पसंद लीडर मोहम्मद यासिन मलिक है। तलब किए गए 4 गवाह पेश नहीं हो सके। भारतीय फजाइया के एहलकारों के कत्ल केस की अगली समाअत 18 जनवरी और रुबिया सईद अगवा केस की अगली तारीख 19 जनवरी को मुकर्रर की गई है। जानना चाहेंगे कि आज जो ये दोनों केसेस की हेयरिंग थी, क्या कहा कोर्ट ने? आज ये दोनों केसेस की हेयरिंग थी और दोनों केसेस में विटनेसेस समन की गई थी। तो जो विटनेसेस समन की गई थी वो एक उसमें से जो रुबैया सैयद किलिंग केस था, उसमें किडनैपिंग केस था, उसमें एक विटनेस तो रिपोर्टेडली डेड था, तो उसकी डेथ सर्टिफिकेट हमने प्रोड्यूस किया। और दूसरा जो विटनेस बुलाई गई थी उसने अपनी एग्जेम्पशन मूव की थी क्योंकि ऑन हेल्थ ग्राउंड्स ही कुड नॉट कम। तो और दूसरे केस में भी एयरफोर्स किलिंग वाले में भी 2 विटनेसेस को समन किया गया था जो नहीं आ पाई बिकॉज ऑफ हेल्थ ग्राउंड्स। तो इस वजह से आज की हियरिंग में कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं। यही नेक्स्ट डेट दी गई है, 18 और 19 जनवरी की नेक्स्ट डेट है। इसके अलावा जो हमने बेल एप्लीकेशन कैंसलेशन के लिए मूव की है रफीक पहलू की, उस पर कोर्ट ने दूसरी साइड को हिदायत दी है, आखिरी मोहलत दी है उसमें जवाब दायर करने की। तो यासिन मलिक, हमने देखा कि पिछली जब प्रोसीडिंग्स हुई थी तो वो तिहाड़ जेल से ही वर्चुअल मोड से जुड़ते थे। क्या यासिन मलिक आज जुड़ पाया या क्या हुआ? जो आज सेंट्रल जेल कनेक्टेड तो था बट ऑन स्क्रीन हम उसको नहीं देख पाए आज, बट वो वर्चुअली तिहाड़ जेल को कनेक्ट किया गया था। कोर्ट ने श्रीनगर जेल में रफीक पहलू के लिए भी कनेक्शन किया था और उसके लिए भी किया था, यासिन मलिक के लिए भी। थैंक यू जी। तो ये थी मोनिका कोहली, जिनका ये कहना है कि आज कोर्ट में जिस तरह से विटनेसेस को समन किया गया था, लेकिन वो हेल्थ ग्राउंड्स की बिना पर वो आज कोर्ट में पेश नहीं हुई और उसके बाद इन दोनों केसेस की जो तारीख है अब 18 और 19 जनवरी को रखी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा है कि पार्लियामेंट की सलामती एक बड़ा मसला है और जब ऐवान का इजलास होता है तो यह रिवायत रही है कि वजीर दाखिला या वजीर आजम ऐवान में आकर बयान दें। हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर से दुबई, शारजा और जिद्दा के लिए परवाजों का जो मसला है उस पर पार्लियामेंट में उस मसले को उठाया। इस पर हुकूमत ने जवाब दिया कि एयरलाइंस ऐसी परवाजें चला सकती हैं, इन पर कोई पाबंदी नहीं है। हसनैन मसूदी ने कहा कि पहले फ्लाइट चलती थी लेकिन अब ये बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में श्रीनगर से दिल्ली का किराया बहुत ज्यादा होता है और इसको रैशनलाइज किया जाना चाहिए। शुरुआत हो गई थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब डिजिग्नेट हुआ था श्रीनगर एयरपोर्ट, तो उसके बाद शुरुआत हुई थी वहाँ से शारजा, दुबई सीधे फ़्लाइट जाने का। उससे बड़ी सुविधा हुई थी, बड़ी आसाइश हुई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी एक अच्छी खासी तादाद है नौजवानों की, खासकर जो हमारा वर्क फोर्स है, तो हमें टेक्नोक्रेट्स हैं, बहुत सारों की एक तादाद है जो काम कर रहे हैं अपना दुबई में या उनकी जो फैमिलीज़ है वहाँ हैं और शारजा में और बाकी जो भी साथ के इलाके हैं, तो उनको एक आसाइश हुई थी। तो वो अब अचानक वो सिलसिला मुनक़ता हुआ, वो जो की शुरुआत हुई थी जिसका सबने वेलकम किया था। तो मेरा ये सवाल था कि वो आप उसकी आप रिजम्पशन कीजिए, रिज्यूम कीजिए वो, और वो फिर शुरू, वो अगर उसमें कोई वजह है तो क्या वजह है, क्यों वो रोकी गई। एक तो ये है कि लोगों को उसमें आसाइश होती थी और फिर यहाँ से दुबई का, और फिर इसका सही अच्छा असर पड़ता था हमारी जो सयाहत है उस पर भी, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल टूरिज़्म जो है वो बढ़ेगा तो मुल्क जो है फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेगा। सिर्फ हमारी जो हमारी खुशहाली नहीं है सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों की, इसमें सारी मुल्क की खुशहाली है। तो ये किस तरह का रिस्पांस आया सरकार का और आप उससे कितने मुतमईन हैं? देखिए मैंने, और दूसरी बात मैंने कही थी कि देखिए जिद्दा के लिए कीजिएगा, क्योंकि हमारी अक्सर बहुत सारी बड़ी तादाद है। अगर उस पर एक सर्वे किया गया, मुझे लगता है हज़ारों में जो उम्रा के लिए जाते हैं और ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो वो ज़ायरीन के लिए वो जो प्रोग्राम्स है जो उम्रा करने की वो सही करते हैं, तो उनके लिए एक फैसिलिटेट हो जाएगा उनका ट्रैवल। वो भी मैंने कहा, वो जिद्दा चलती नहीं थी हज के अयाम के बगैर, लेकिन मैंने कहा वो चलाइए आप रेगुलरली। तो वहाँ से ये आया कि उनकी तरफ से जो मंत्रालय है, जो सिविल एविएशन है, उनकी तरफ से कोई ममानत नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि जो भी शेड्यूल हैं एयरलाइंस, जो भी हमारे एग्रीमेंट्स हैं उनके तहत वो चलाएँ। और नेशनल पैंथर्स पार्टी के सदर हर्षदेव सिंह ने मरकज से जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर असेंबली इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने बगैर किसी ताखीर के रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया। हर्षदेव सिंह ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की है। स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए और चुनाव होने चाहिए।
हमने एक पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव के लिए, उसका भी फैसला हो गया और 30 सितंबर से पहले पहले चुनाव करवाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और हमें भी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा इलेक्शन करवाने के लिए, क्योंकि ऐसा अंदेशा था, ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल में असेंबली के चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं है। और यह भी माना जा रहा था कि शायद 2019 तक चुनाव ना हो। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी निज़ाम बहाल होना चाहिए और यहां भी वैसे ही चुनी हुई सरकार होनी चाहिए जैसे हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में है। आप कहते हैं कि 370 को अबॉलिश करके आपने जम्मू कश्मीर को वही दर्जा दे दिया जो हिंदुस्तान की बाकी रियासतों को मिलता है। तो क्या वजह है कि आपने पिछले कई वर्षों से इलेक्शन नहीं करवाई? 2018 में जम्मू कश्मीर की असेंबली भंग हुई और 5 साल हो चुके हैं प्रॉक्सी रूल लगाए हुए बाहर से बाबू लोगों को लाकर, जिनको जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी ही नहीं है, यहां की समस्याओं के बारे में जिनको मालूम ही नहीं है, उनके हवाले जम्मू कश्मीर के निजाम को किया हुआ है और जिसकी वजह से एक त्राहिमाम मचा हुआ है पब्लिक के अंदर। लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, बिजली और पानी जैसी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसी तरीके से स्कूलों की, अस्पतालों की समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बेरोजगार नौजवान सड़कों के ऊपर हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये जो गैप है इसको फिलअप किया जाना बहुत जरूरी है। न केवल इलेक्शन करवाए जाएं बल्कि स्टेटहुड रिस्टोर किया जाना चाहिए। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों में बिल की मंजूरी के बाद जश्न का माहौल है। इस बिल के तहत जम्मू कश्मीर असेंबली में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। मरकज के इस तारीखी फैसले पर कश्मीरी पंडित बिरादरी ने खुशी का इजहार किया है। पंडितों ने बीजेपी की डिस्प्लेस्ड यूनिट के बैनर तले जगती माइग्रेंट टाउनशिप में एक रैली निकाली। बीजेपी के मर्द और ख्वातीन कारकुनान ने कश्मीरी और रिवायती लिबास पहनकर रैली में शिरकत की। इन्होंने वजीर आजम और वजीर दाखिला के हक में नारे लगाए। इनका कहना है कि 2 नशिस्तें देने से इन्हें सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। इन्होंने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में 2 नशिस्तें देने का भी मुतालबा किया है। ये बताइए कि क्या सेलिब्रेशन है, क्यों आप कर रहे हो? देखिए, समाज बहुत ज्यादा खुश है। बहुत दिनों के बाद, बहुत डिकेड्स के बाद किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने हमारी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के सोचा, हमारी वॉइस के बारे में सोचा है। और जो ये मोदी सरकार ने कश्मीर के विस्थापित समाज के लिए 2 सीटें असेंबली में, और वो भी विद वोटिंग राइट्स जो उन्होंने दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी तक हमको सिर्फ स्लैंड टेररिस्ट की विधवाओं के साथ रखा गया था, लेकिन पहली बार सरकार ने हमारी एम्पावरमेंट करी है। अब हमारे अपने समाज से हमारे अपने लोग असेंबली में जाकर अपनी बात रखेंगे, अपनी वॉइस को रेज करेंगे, जिससे हमारे जो इश्यूज हैं उनको हल करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेसी की डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये जो सारी महिलाएं हमारी बहनें हैं, ये पारंपरिक ड्रेस पहन के, कश्मीरी ड्रेस पहन के और ये कश्मीरी पगड़ी पहन के हम एक आज जश्न मना रहे हैं कि भारत सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए आने वाली जो असेंबली है उसमें 2 सीटों का प्रावधान रखा है। और ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। इसको आज हम मनाने जा रहे हैं। ये जगती का माइग्रेंट का टाउनशिप है। यहाँ पर जितने भी लोग हमारे हैं, ये इकट्ठे चलकर हम इसको मनाने जा रहे हैं। हम भारत सरकार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, अपने रविंद्र रैना जी का, हमारे जेके यूनिटी के चीफ है, उसको माननीय अशोक कौल जी का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री में पहली बार कश्मीरी पंडितों के लिए नॉमिनेशन 2 एमएलए की सीटें आने वाली असेंबली में रखा। ये पहली सरकार आई है ऐसे जिन्होंने महिलाओं को इतनी इज्जत दी है। तो पहले तो महिलाओं को पता नहीं होता था, घूंघट के अंदर घर में ही बैठती थी, कुछ पता नहीं होता था बाहर की दुनिया का। जब से 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी आए हैं तो महिलाओं को बाहर आने का मौका मिला है। महिलाएं इतनी खुश है प्रधानमंत्री जी से। जो भी मोदी जी ने आज तक कार्य किया है, पहले महिलाओं के बारे में ही सोचा है। हम मोदी जी के काम के लिए बहुत खुश हैं। सभी महिलाओं की मोदी जी को हम धन्यवाद, सभी महिलाओं की तरफ से मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूं कि वो हमेशा जब भी कोई भी काम शुरू करते हैं तो पहले महिलाओं को नजर में रखकर ही वो
कठुआ में कुछ दिनों से तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाई गई है। फुटपाथों समेत सड़कों पर दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तजावुजात को हटाने के लिए कठुआ म्युनिसिपल काउंसिल के एहलकारों ने मुखर्जी चौक से स्ट्रीट फरोशों को हटाया। फलों और सब्जियों से लदे एक स्ट्रीट फरोश के जेसीबी से बुरी तरह तोड़फोड़ की गई। इस हवाले से एक वीडियो सामने आया है। रेडी मालिक से इस पर एहतजाज किया और डीसी कठुआ ने इस तरह से रेडी तोड़ने पर म्युनिसिपल काउंसिल के एहलकारों की सरजनिश की है। उन्होंने मुतासरा को जल्द नुकसान का मुआवजा देने की हिदायत दी है। इस वाक़े के खिलाफ मकामी लोगों, फल और सब्जी फरोशों ने म्युनिसिपल काउंसिल के खिलाफ एहतजाज किया। मुतासरा पटरी वाले का नाम सनी कुमार बताया गया है। बताया जा रहा है कि पहले वो किसी गलत रास्ते पर चल रहा था, मगर अब वो फल और सब्जी बेचकर अपना घर चला रहा था। उनका कहना है कि इस कार्रवाई से इसका सब कुछ तबाह हो गया है। फल और सब्जी फरोशों ने मुनासिब जगह फराहम करने की मांग की है। उनका कहना है कि मौजूदा जगह दूर है और वहां कोई खरीदार नहीं आता, इस वजह से इन्हें शहर में आना पड़ता है। आए सीधे चुके लिए कोई गलबात नहीं, कोई टाइम नहीं दिता, कोई वार्निंग नहीं दी, कोई कख नहीं। आए सीधे आए तो जोर कन्नै खिच्ची है। मैं कल्ला आया 10 इन्हें मी इत्थे लै गए, मेरी रेहड़ी पलटाती। ओहदे बाद मी आवाज चुकी था इन्हें। मैं रेहड़ी बचाने की कोशिश करा कि खिच्चने की कोशिश करा तो इन्हें मी आवाज चुकी था क्रेन कन्नै। हल्ले बचाव होई गेदा, मेरा थोड़ा बचाव होई गेदा रब दी दया कन्नै, नेईं ते इन्हें तो मारी दित्ता हा मी। मारा गरीब बंदा है, मेरा मुआवजा देई ओड़ो, मेरा 15-20 हज़ार का नुकसान हो जाता, बस वो दे दो तो मारा मैं नहीं लाता रेडी इतने। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पूरा में रात के समय भालू के हमले में मारी गई दर्जनों भेड़ें। हमले में कई लोग भी हुए जख्मी। भेड़ पालन विभाग की टीम ने किया दौरा। पीड़ितों ने मांगी प्रशासन से मदद। लोकसभा में सुरक्षा की चूक का मामला। लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने दिए मामले में जांच के आदेश। समिति जल्द ही सौंपेगी अपनी सिफारिशें। मामले में अब तक 5 गिरफ्तार, 1 आरोपी अभी तलाश जारी। लोकसभा का सुरक्षा चूक मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण। भविष्य में सारे सांसदों को सावधानी बरतने की जरूरत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन बिल करेंगे पेश। लोकसभा में पास हो चुका है बिल। श्रीनगर में कड़ाके की सर्दी शुरू। पारा शून्य से नीचे। गुलमर्ग में नालों में जमा पानी। जम्मू संभाग के पहाड़ी जिलों में सरकार ने सब्सिडी वाली हेलीकॉप्टर सेवाएं की बहाल। इमरजेंसी में बेहद कारगर साबित होती है हेलीकॉप्टर सेवा। किश्तवाड़ के चित्रू इलाके में 11 राष्ट्रीय राइफल्स की मेस बिल्डिंग में लगी आग। इमारत में रखा सारा सामान जलकर राख। आग पर पा लिया गया है काबू। ठाठरी में वन विभाग का वृक्षारोपण अभियान। धाड़की के भदरवा आदिवासी क्षेत्र के चारला रेंज में आयोजन। जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए बीजेपी जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष विकार रसूल वानी का आरोप। जमीन और नौकरियों को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस की लड़ाई रहेगी जारी। पुलवामा की उर्वरक की अवैध मुनाफाखोरी के खिलाफ विशेष अभियान। कृषि विभाग की परिवर्तन ने की उर्वरक दुकानों पर छापेमारी। निर्धारित मूल्यों पर उर्वरक बेचने के लिए किया प्रोत्साहित। पर्यटकों को पसंद आ रही गुलमर्ग की सर्दी। बर्फ की चादर के बीच नालों में जम रहा पानी। पहली बार आए पर्यटकों को हो रहा खासा एहसास। निशांत शर्मा केस में नया मोड़। दिल्ली के कारोबारी सचिन श्रीधर ने 1 करोड़ रुपए की मानहानि का केस किया। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने निशांत शर्मा को समन जारी किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग कुलगाम की जानिब से नाला विश्व के मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तौर माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया है। इस सिलसिले में महकमे के स्क्वाड ने डीएम और की क़यादत में कई जेसीबी और ट्रैक्टरों को जब्त किया। महकमे माल और दीगर एजेंसियों के हमरा गैर कानूनी माइनिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। जो दूसरे इलीगल माइनर्स अभी भी है, मतलब हवा में बहरहाल उन्होंने अब बंद किया हुआ है, लेकिन जो उनकी आउटस्टैंडिंग है वो अभी बाकी है।
अभी माह बाकी है, अभी उशमुशी बाकी है, अभी खिरवन बाकी है। उनसे भी उनकी कुछ मशीनरी अभी हमारे पास सीज है एंड वी आर गोइंग वेरी टफ अगेंस्ट देम। नोबडी विल बी स्पेयर्ड फॉर दीज वेरी थिंग्स, क्योंकि ये लोग ऐसा लग रहा है ये अपने जिस्म को खाने पे तुले हैं। इतना भूखे हैं कि खुद ही अपने जिस्म को खाने लगे। इनके पास शायद खाने के लिए अब कुछ रहा ही नहीं है, ऐसी वहाँ पे हालत दिख रही है। तो इस पब्लिक लैंडस्केप को, पब्लिक प्रॉपर्टी को, लैंडस्केप को बचाने के लिए और जो दूसरे इससे इम्पैक्ट्स है लाइक फ्लड थ्रेट है या एग्रीकल्चरल लैंड डैमेज हो रही है या इसके अलावा जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी बनी हुई है डेवलपमेंट के अंडर, उसको उसकी यानी वो सारा डैमेज से बचाने के लिए ये कार्रवाई बहुत ज़रूरी थी। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन में महाड़ कैफेटेरिया स्लाइड को बाईपास करने के लिए बनाए जा रहे टनल में गुज़िश्ता दिनों से दरारें पैदा हो गई हैं। इससे तामीराती कंपनी ने टनल के अंदर सभी काम को फिलहाल बंद कर दिया है। वाज़ेह है कि कौमी शाहराह पर कैफेटेरिया मोड़ से महाड़ तक एक टनल का काम शुरू किया गया था। इसका ज्यादातर काम मुकम्मल किया जा चुका था। ताहम टनल के अंदर दरारें पड़ने से तामीराती कंपनी ने काम करने वाले स्टाफ को हिफाजती इक़दाम करते हुए निकाल दिया है। मशीनरी को भी हटा दिया गया है। कंपनी के अहदेदारों ने बताया कि इनके इंजीनियर्स की टीम टनल के अंदर पैदा हो रही सूरत हाल का बारीकी से जायजा ले रही है। टनल के अंदर काम करने वाले स्टाफ को फिलहाल छुट्टी दे दी गई है। ये तो जगह छोड़ रहा है पूरा, देखो। पहले जून में हमारा पोर्टल 2 था, वो गिर गया था। आप लोगों को उसकी नॉलेज है ही, वो भी शायद आप मेरे पास आए थे जब कवर किया था अर्थक्वेक के बाद जब वो गिरा था। उसके बाद से हमने वो वाला पोर्टल बंद करके रखा हुआ है। तब से हमने P1 पे हम काम कर रहे हैं, जो इस साइड है जम्मू साइड से जो हम आते हैं, तो हमने P1 पे काम चलाया हुआ था। अभी कुछ टाइम से हमारी टीम जो उसके पूरा चेक करके रख रही थी, तो हमने देखा उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन वगैरह आ रही थी। तो उस डिफॉर्मेशन को देखते हुए अभी बीच में कुछ दिन पहले हमने ज्यादा डिफॉर्मेशन नोट किया है, तो हमने वहां पे अभी काम रोक दिया है। तो अभी हमने मैन एंड मशीनरी सारा बाहर निकाल लिया है, क्योंकि पत्थर आप देख रहे हैं यहाँ पे रेगुलर चल रहा है, तो अंदर डिफॉर्मेशन की वजह से हम नहीं चाहते कि कोई भी जानी नुकसान हो यहाँ पे, तो उस वजह से हमने सबको बाहर निकाल के सेव कर दिया है। अभी फिलहाल जो हमारे पास अभी कोई ऊपर से अपडेट नहीं आया है, डिफॉर्मेशन इसके अंदर आ रही है, कई बार बीच में रुक जाती है, तो फिर भी हम कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे, तो इसकी स्टडी करवा रहे हैं हम। नेशनल हाईवे भी हमारे साथ है, पूरा हम इसको चेक कर रहे हैं। तो 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीने लगे, जब जितना भी टाइम लगेगा वो हम इसको देखेंगे। उसके बाद हम दोबारा काम शुरू करेंगे जब हम सेफ फील करेंगे इसमें। इस टनल के अंदर जो क्रैक्स पड़े हैं, उसके बाद उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए यहाँ पर काम को सस्पेंड किया हुआ है। हम उसी टनल के बाहर खड़े हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ का प्रीव्यू आपको दिखाना चाहूंगा कि इस टनल में जो बाहर से भी आपको विजिबल दिख रहा होगा कि यहाँ क्रैक्स पड़ी हुई है, और इसी का जो ज्यादा इंटेंसिटी है जो अंदर की तरफ है, तकरीबन 400 मीटर के करीब जो है टनल का काम जो हो चुका था। और इस दौरान जो पिछले 1 हफ्ते से टनल के अंदर कहीं क्रैक्स दिखी, और क्रैक्स के बाद तामीराती कंपनी के इंजीनियर्स ने और उन्होंने यहाँ पर ये फैसला लिया कि टनल के काम को फिलहाल रोक दिया जाएगा, और रोक दिया गया है, जिसके नजर में आप देख पा रहे होंगे कि टनल की पूरे मोमेंट काम को रोक दिया गया है। और ये टनल के अंदर की आप तस्वीर देख रहे होंगे, बाहर से भी क्रैक्स है और ये इसके अंदर भी बहुत सारा इसका असर पड़ा हुआ है। तो ऑफिशियल्स का यही कहना है कि फिलहाल जब तक एनएच की डायरेक्शन पर उन्होंने फिलहाल काम को सस्पेंड किया हुआ है, और अभी तक ये कहना कबल वक्त होगा कि काम को दोबारा कब से रिस्टार्ट किया जाएगा। तब तक के लिए यहाँ पर जो वर्कर्स है उनको भी हटा दिया गया है और मशीनरी को भी बाहर निकाल दिया गया है। एक काफी चैलेंज था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए बाईपास करना कैफेटेरिया को, लेकिन लगातार ये चैलेंज बना हुआ है। और आने वाले वक्त में देखते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और तामीराती कंपनी किस तरीके से इस प्रॉब्लम को टैकल करती है और नेशनल हाईवे के इस 4 लेन प्रोजेक्ट का काम को जारी रखते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामबन से बिलाल बाली। और जिला पुलवामा को बादाम की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल थी, ताहम कुछ बरसों से बादाम सनत को कई दुश्वारियों का सामना है। हर साल सरमा में बर्फबारी से कबल खारपुष्ट नामी जंगली जानवर बादाम के दरख्तों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बर्फबारी के बाद खारपुष्ट नामी जंगली जानवर बादाम के बागात में काफी तादाद में नमूदार होते हैं। काश्तकार बर्फबारी से कबल ही दरख्तों की हिफाजत में जुट गए हैं। बादाम की सनत को पहले ही मार्केटिंग और दीगर मसाइल का सामना है। बादाम के काश्तकार दरख्तों को काट कर सेब के दरख्त लगा रहे हैं। महकमा बागवानी का कहना है कि महकमा बादाम के रिवायती दरख्तों की जगह हाई डेंसिटी पौधे मुतारिफ करेगा। पांच वरी पे गो लगभग 4-5 वरी गई मतलब जानवर अचानक मतलब ये नई वो कर बोहर वोर थोड़ा उचकन जल पोल तो अम थोड़ा कूल बचान तो वरी नान क्या शीन पे वो
शीन पे लगे यह कम वन जनाब मोहतरम खसन वन योर तो लागान शुरस मज कुल सालिम खेन अम सह बादाम पैदावार यह खत्म वरी पत वरी अम सनत कम गसान। इसने बहुत कहरा मचाया है। ये जो आलमंड्स के दरख्त हैं, बादाम के जो दरख्त हैं, उनको काटता है और वसी पैमाने पर जो पेड़ हैं वो ख़राब हो चुके हैं। तो हमने बारहा कोशिश की थी कि इसको गवर्नमेंट की नज़रों में लाया भी, लेकिन कोई खातिर खा इसका मुकाबला करने के लिए हमें कोई सामान न मिला और डिपार्टमेंट भी इस रिलेटेड काफ़ी सुस्त है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से ये सन्नत जो है, एक अहम सन्नत जो यहाँ की आवाम की है, ये दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा बन रहा, हमने भी एक नई वैरायटी टूनो वहाँ ये टेस्ट की है जो बहुत अच्छी बिहेव कर रही है, फ्लावरिंग भी लेट हो रही है, क्रॉप भी अच्छा आ रहा है, साइज़ भी अच्छा है और प्रोडक्शन भी अच्छा है। इसलिए आगे जाके जो हम प्लांटेशन एलिमेंट की करने जा रहे हैं, एक तो हम उसमें जो है नंबर ऑफ़ प्लांट्स एक कनाल में ज़्यादा लगेंगे, साथ में उसमें हम बाकी जो मुराद है उसमें जैसे 50% सब्सिडी भी देंगे। तो साथ में ये जो नई वैरायटीज़ है जिनकी मार्केट में डिमांड है इस वक्त, जो इंपोर्ट होके जो इसकी वैरायटीज़ आ रही है हमारे कंट्री में, वही वैरायटीज़ हम लगाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि इस जो है एलिमेंट इंडस्ट्री हमारी है वो भी रिवाइव हो जाए। कब तक? और श्रीनगर के बिमना और सनत नगर में कौमी शाहराह पर अहम फ्लाईओवर अगले साल मार्च में लोगों के लिए वक्फ किए जाएंगे। मंसूबों पर काम जोरों पर जारी है। बिमना और सनत नगर में अहम फ्लाईओवर की तामीर में खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई है। अगरचे कुछ मसाइल की वजह से प्रोजेक्ट की डेडलाइन खत्म हो गई है, मगर इन्हें अब हल कर लिया गया है। काम तेजी से जारी है और मार्च या अप्रैल 2024 तक मुकम्मल हो जाएगा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि इन फ्लाईओवर से खित्ते के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और खास तौर पर मज़ाफ़ाती इलाकों के रहायशियों और मुसाफिरों के लिए बगैर किसी रुकावट के सफर यकीनी बनेगा। उन्होंने कहा कि वो अगले साल मार्च तक फ्लाईओवर को लोगों के लिए वक्फ करने की तवक्को कर रहे हैं। सर फ्लाईओवर्स जो बन रहे हैं इस वक्त सर, बेमिना बाईपास हाईवे है सर, छानपुरा के, उनका काम हालांकि हम देख रहे हैं सर तेज़ी से चल रहा है, रात को भी काम चलता है। तो लेकिन एक्सपेक्टेड है क्योंकि हाईवे है सर, थोड़ा सा ट्रैफिक जैम रहता है, तो एक्सपेक्टेड है जल्दी काम खत्म होगा, विंटर्स भी आने वाले हैं। नहीं, मुझे वही चीज़ बहुत अच्छी लगती है। देखिए, ये बहुत साल पहले जब कंसीव किए गए थे, उसके बाद जब काम नहीं चलता था आप लोग नहीं पूछते थे। आज बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, पूछ रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है। तो नो डाउट ये बहुत जेन्युइन डिमांड है और उस पर इसी संदर्भ में उसकी कई फील्ड विजिट्स भी की थी और उस पर तेज़ी से काम चल रहा है। तो बहुत जल्द मेरे हिसाब से आपके आगे आने वाले सेशन में आपको ये मिल जाएंगे आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो फ्लाईओवर का काम है जून 23 में मिला था और इसका जो एंडिंग टाइम है वो जून 24 में है। और जहाँ पे देख पा रहे हैं आपके काम डेली बेसिस पे हो रहा है, डे नाइट काम कर रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि जो काम है वो एंडिंग टाइम से जल्द पहले ही हम ख़त्म कर दें ताकि किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम ना होनी, लोगों को सफ़र ना होना पड़े ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे एक चैलेंज थोड़ा सा आ जाता है जब हम स्पेशली इस फ्लाईओवर की बात करते हैं, ओवरहेड ब्रिज की। ये बाईपास पे आता है, मेन नेशनल हाईवे पे आता है, ये तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो। जी, चैलेंजिंग तो हर कोई काम होता है क्योंकि हर कोई चीज़ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। कभी कभी मुश्किलातें तो आएंगे ही, लेकिन एट द एंड आपको बेनिफिट ही होगा। जितना भी यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है वो लास्ट में तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। इसलिए ये फ्लाईओवर भी बन रहा है ताकि लोगों को सहूलियत मिले। अच्छा, ये बताएं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस वक्त सपोर्ट मिल रहा है काम को लेके? जी बिल्कुल, हर अपने डिपार्टमेंट से, जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट R&B का है, उनकी तरफ से भी पूरा ताउन मिल रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन के भी तरफ से हम उनके शुक्रगुजार है कि वो हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। और श्रीनगर में हाउस बोट मालिकान तवील अरसे से हाउस बोट्स की तामीर और तज़ीन आराइश के लिए देवदार की लकड़ी की नीलामी में शफाफियत का मुतालबा कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि नीलामी में बड़े ताजिर हिस्सा लेते हैं और ताजिर देवदार की लकड़ी हासिल करते हैं। ऐसी सूरत हाल में हाउस बोट मालिकान इसका फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इन लोगों का मुतालबा है कि हाउस बोट मालिकान के लिए खुसूसी दिन मुकर्रर किया जाए। हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन के सदर मंजूर पख्तून का कहना है कि हुकूमत को सयाहत के फरोग के लिए हाउस बोट मालिकान के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। साबिक जनरल सेक्रेटरी हाउस बोट एसोसिएशन मोहम्मद याकूब का कहना है कि हाउस बोट्स का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 30-35 फीट से फुलफिल नहीं होगी
क्योंकि हाउस बोट एक ऐसा स्ट्रक्चर जो पूरा वुडन स्ट्रक्चर है, तो इसमें हज़ारों फीट लगते हैं। तो अब हमने ये भी कहा था कि एज़ पर प्रॉपर वेरिफिकेशन जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, एज़ पर रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। तो मेरे को लगता है खाली हम लोगों को नहीं, गवर्नमेंट को इसमें ज़्यादा पहल करनी चाहिए। उनकी हैंड होल्डिंग ज़रूरी है। जब तक उनकी हैंड होल्डिंग इसमें नहीं होगी तो मेरे को लगता है ये क्राउन ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, और यू विल नॉट सी हाउस बोट्स इन अ डिकेड्स टाइम अगर यही हालत रही। अनफॉर्चुनेटली मैं मुझे ये कहना पड़ता है, बदकिस्मती से इसी इंडस्ट्री को कोई पॉलिसी नहीं, इसी हाउस बोट को आज की तारीख में नज़रअंदाज किया गया। हमारे साथ बहुत सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे उसी मीटिंग तक महदूद रहते हैं। लेकिन ज़मीनी अगर मैं बात करूं तो अभी आप देख रहे हैं हमारे सारे हाउस बोट्स खसारा है, और इनका वजूद अगर अरबाब हुकूमत इस पे गौर नहीं करेगी, डिपार्टमेंट टूरिज्म इस पे फिक्रमंद नहीं होंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी इस चैनल की वसात से कहता हूँ, ऐलान कहता हूँ, बांगी दौल कहता हूँ कि आने वाली जो नस्लें होगी सिर्फ और सिर्फ उनको हाउस बोट टेक्स्ट और फोटोज भी मिलेगी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।